हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर सरकार हुई सतर्क। मुख्य सचिव ने कंटेनमेंट जोन में कोविड जांच के साथ मास चेकिंग अभियान का दिया निर्देश। पूर्ववर्ती छात्रों के मिलन समारोह में दिखी चेहरे पर खुशी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के फाउंडेशन डे का उद्घाटन पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर मानस विहारी वर्मा ने किया। और मैट्रिक परीक्षा संपन्न, उज्जवल भविष्य की कामना लेकर मां श्यामा मंदिर के दरबार में उमड़ी छात्रों की भीड़, सड़कों पर रही जाम की स्थिति। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। कोविड-19 के कई राज्यों में बढ़ते मामले पर प्रशासन सतर्क है। सरकार ने नया दिशा निर्देश जारी कर दिया है। मंगलवार को इसके विधिवत लागू करने का आदेश भी आ गया। वैसे क्षेत्र में बनेगा कंटेनमेंट जोन, जहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या ज्यादा मिल रही है। साथ ही फिर से चलेगा लगातार मास चेकिंग अभियान। जिलाधिकारी द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि 30 स्थलों पर लगातार मास चेकिंग किया जाए। दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति तैनाती कर दी गई है, ताकि कोरोना से बचने का जो मुख्य उपाय है, मास्क, सोशल डिस्टेंस, उस पर लोग नजर रखें। कोरोना गया नहीं है। भले ही हम वैक्सीन को लेकर कोरोना को धीरे धीरे परास्त कर रहे हैं, लेकिन गिरते कोरोना जो पॉजिटिव ग्राफ है, उसमें एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है। महाराष्ट्र समेत कई जिलों में, कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले में सरकार पुनः गंभीर हुई है। और इसी के तहत बिहार सरकार ने मंगलवार को सभी जिला को गाइडलाइन नया जारी किया और जिला प्रशासन ने भी आनन फानन में 30 मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है। यानी बुधवार से लगातार चौक चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान दिखेगा। और आप मास्क पहनकर नहीं निकलते हैं, पैदल हो या फिर गाड़ी से, तो आपको फाइन भरना होगा। गाड़ियां भी आपकी जब्त की जाएगी, जो नियम है कोरोना गाइडलाइन। कोरोना गाइडलाइन नया आदेश जारी हुआ है और सुखद खबर ये थी कि कोरोना वैक्सीन का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र समेत 5 राज्य, जिसमें कई जिले हैं, बढ़ते कोरोना ग्राफ ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है, सरकार की चैन खराब कर दी है। और इसी के तहत मुख्य सचिव बिहार ने नए निर्देश जारी किया। कोरोना पॉजिटिव वाले क्षेत्रों में 100% कोविड जांच की, कंटेनमेंट जोन बनाने की, जहां ज्यादा मरीज मिलने लगे हैं। मालूम रहे कि कोरोना एक ऐसा नाम जिसने 2020 में जिंदगी की गाड़ी को थमा दिया था, 2021 में कोरोना वैक्सीन के सहारे इससे निकलने की कवायद। लेकिन एक सप्ताह से कोरोना के बढ़ते ग्राफ ने एक बार चिंता बढ़ा दी है। मंगलवार को आनन फानन में मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया।
इसके तहत दरभंगा के प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने दरभंगा में 30 जगहों पर दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी है। यानी जो भूल गए हैं मास्क, बिना मास्क के बाहर मटर गश्ती कर रहे हैं, वे उन पर फाइन होगा। बुधवार से इन जगहों पर चेकिंग होगी, औचक चेकिंग भी होगी, आपके वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं और 50 रुपए का जो फाइन है वह होगा और बार बार आप आदी होंगे तो आपको ज्यादा सजा दी जाएगी। यानी कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन। जो फाइन रसीद, दंड रसीद बक्से में बंद कर दिया गया था, बुधवार से पुनः निकलेगा। 30 जगहों पर इस संदर्भ में मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कर दी गई है और इसमें दरभंगा शहर में दरभंगा बस स्टैंड, टेम्पू स्टैंड, स्टेशन, लहरियासराय बस स्टैंड, संपूर्ण जिला क्षेत्रों में बस आदि स्टॉप, मास चेकिंग, दरभंगा रेलवे स्टेशन आसपास के क्षेत्र, संपूर्ण सदर अनुमंडल क्षेत्र, बेनीपुर, बिरौल क्षेत्र, समाहरणालय, टावर चौक, लहरियासराय टावर चौक, लोहिया चौक, बाकरगंज, मेडिकल कॉलेज, बेता चौक, अललपट्टी, कोतवाली ओपी, नाका 6, नगर थाना क्षेत्र, मिर्जापुर चौक, म्यूजियम गुमती, विश्वविद्यालय थाना, आयकर चौराहा, बेला मोड़, दिल्ली मोड़, बाजार समिति, बेनीपुर अनुमंडल मुख्यालय, आशापुर चौक, धरौड़ा चौक, आसपास के क्षेत्र, बिरौल सुपौल बाजार, कुशेश्वर स्थान बाजार, बहेड़ी बाजार, सिंहबाड़ा भरवाड़ा बाजार, सिमरी थाना आसपास का क्षेत्र, केवटी खिरमा बाजार, केवटी मुख्यालय, जाले मुख्यालय, हायाघाट बाजार, सुरहा चट्टी बाजार, मनीगाछी बाजार, ताड़ी सकतपुर बाजार एवं अन्य बाजार जहां हाट, भीड़ भाड़ इत्यादि है, वहां दंडाधिकारी की नियुक्ति। कोरोना एक तरह से बैक मार रहा है, जिसे रोकने की पूरी कोशिश मुख्य सचिव ने मंगलवार को जारी निर्देश दिया और मंगलवार को ही प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को मास चेकिंग, सोशल डिस्टेंस, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दंडाधिकारी की नियुक्ति कर दी है और पुलिस से सहयोग का आदेश दिया है और इसके तहत मास चेकिंग अभियान बुधवार से दिखने लगेगा। यानी अभी संभलने की जरूरत है। कोरोना वैक्सीन का ग्राफ भले ही बढ़ रहा हो, लेकिन कोरोना ने दूसरी बार क्या तीसरी चौथी बार पांव पसारना शुरू कर दिया है। समय रहते सचेत न हो तो महाराष्ट्र जैसा, धारावी जैसा हाल हो सकता है और इसी के तहत बिहार सरकार सचेत हुई है। संबंधित क्षेत्र जहां कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं वहां गंभीरता से इसे लेने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। 22 मार्च 2020 जनता कर्फ्यू से लेकर 25 मार्च 2020 से लगातार कोरोना की गिरफ्त में जनसंख्या, आम लोग और उससे निकलने की कवायद, धीरे धीरे आम बनाने की कोशिश, वैक्सीन के सहारे से परास्त करने की कोशिश, लेकिन दूसरी ओर लगातार कोरोना का जोर और ये जंग अभी जीती नहीं गई है कोरोना से, ये बाकी है। और ये जो दिशा निर्देश है मुख्य सचिव बिहार सरकार का, ये झकझोरता है, सचेत करता है कि अब भी हम संभलें। उन लोगों को देखें जिन्होंने अपनों को खोया है। 62 मौतें दरभंगा में हुई है, 112 शव दरभंगा कोरोना वार्ड से निकला है, 4300 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले में है। ऐसी स्थिति में हमें पुनः संभल के रखना है। कोरोना से जंग जीतना है तो हमें ये कदम अभी अपनाना ही होगा। पूरा विश्व इसकी चपेट में है। कोरोना का खौफ रखें, कोरोना से निडर न बने, धीरे धीरे इसे साइड जाने दें। वैक्सीन के सहारे ही इसे परास्त किया जा सकता है। हमें याद रखना होगा 16 जनवरी को वैक्सीन की शुरुआत हुई। अभी पहले दौर के लोग भी कोरोना से निजात नहीं पाए हैं। मार्च में उन लोगों के लिए सुखद दिन आएगा जब 28 दिन बाद दूसरा डोज लेने के 15 दिन बाद वो कोरोना से अपने आप को आजाद महसूस करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में भारत में अभी एक भी व्यक्ति नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की संख्या गिनी जाएगी मार्च के प्रथम सप्ताह से। और कोरोना के बढ़ते इस बैक प्रकोप ने हमें एक बार फिर सोचने को मजबूर कर दिया है, जिसके कारण बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने यह गाइडलाइन जारी किया है। बात करते हैं दरभंगा मेडिकल कॉलेज के फाउंडेशन डे की। पूर्ववर्ती छात्र जमा हुए, जमघट लगा। पूर्व छात्रों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और जो स्वर्णिम याद है उसे साझा किया। समारोह का उद्घाटन पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के फाउंडेशन डे पर जुटे थे पूर्ववर्ती छात्र और आपस में ही चेहरे खिल उठे।
इसका उद्घाटन पद्मश्री डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, यूपी सिंह, डॉक्टर अमरकांत झा तथा अन्य एलुमनी की ओर से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करके किया गया। उद्घाटन के मौके पर डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा ने डॉक्टरों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, मानव सेवा में लगे हुए हैं, यह मानव सेवा करना ही उनका धर्म है, धर्म को भली भांति निभा रहे हैं। रेखांकित किया कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। उन्होंने कहा, लगन और परिश्रम से कुछ भी संभव है। एक उदाहरण उन्होंने दिया कि लोग तेजस का विमान का इंजन बना रहे थे तो अनगिनत बार सफलता हाथ लगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि आपके बस की बात नहीं, आप इस परिश्रम को छोटे और विदेशी इंजन लगाकर आगे बढ़ें। परंतु मानस बिहारी वर्मा ने कहा कि हार नहीं मानी और अपने तेजस को एक उच्च कोटि का इंजन बना दिया। अपने नासा भ्रमण को याद करते हुए उन्होंने बताया कि वहां के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे वो कल इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट थे और प्रकृति में ही नहीं, साइंस में भी हर जगह मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है और वही हमें सफलता दिलाता है। मानस बिहारी वर्मा ने कहा कि चाहे इंजीनियरिंग हो या चिकित्सा, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाकर ही हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर एनके मिश्रा दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। NH यादव सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज गया। उद्घाटन सत्र में स्थापना दिवस के अवसर पर दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर KN मिश्रा ने कोरोना के दौरान डॉक्टरों की भूमिका को रेखांकित करते हुए सभी से कोरोना वायरस गाइडलाइंस के पालन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के आने से आशा की नई किरण आई है, परंतु वर्तमान में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन, मास्क का उपयोग और सामाजिक दूरी की निहायत आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने DMCH के मात्र 27 एकड़ में सिकुड़ जाने से अपने जगह को कम पड़ने का भी कहा, परंतु नया DMCH नए आयाम के साथ, नए भवनों में पुरानी योग्यता के साथ पूरे विश्व को सर्वोत्तम डॉक्टरों की नई खेप देगा। कार्यक्रम के आयोजन पर इस महाविद्यालय के छात्र पूरे देश और विश्व में अपना परचम लहराए हैं। समय की गति के साथ इस महाविद्यालय में भी अनगिनत उतार चढ़ाव आया। एम्स के आने के साथ हमारे अस्तित्व पर भी आंच आई, लेकिन यहाँ एक से बढ़कर एक डॉक्टरों ने पूरे विश्व में परचम लहराकर DMCH का नाम रोशन किया है और आगे भी अनवरत यह काम जारी रहेगा। अच्छा रहा। इट इज ए मेमोरेबल डे फॉर मी ऑल्सो। यहाँ इस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है और इस मेडिकल कॉलेज का जो इतिहास रहा है और आगे भी अभी जो हो रहा है, इसमें इनका जो रोल है इसको हमें समझना होगा। समाज में इसका जो पर्टिकुलर इस जनरेशन में आप मीडिया वाले लोग उनको बताइए कि क्या क्या यहाँ हुआ है। कहते हैं ना, मत कह क्या क्या हुआ यहाँ इस वैशाली के आंगन में, इस मिथिला के आंगन में। तो यहाँ ये बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। मैं बराबर बोलता दूसरे राज्यों से भी जो यहाँ से पढ़े विद्यार्थी हैं, जो यहाँ पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, जो चिकित्सकगण हैं, वो सभी इसमें शिरकत करते हैं और अपनी उस याद को जो उनके हृदय में बसता है, रसता है, उसे वो याद करते हैं और संजो के रखते हैं। और हम कहते हैं कि ये जो दिवस है आज का, वो हम कहते हैं कि ये एक तरह का गीत है। हमने कहा था कि ये गीत है, आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। और ये गीत हर साल बजाया जाता है, हर साल सुनाया जाता है। यहाँ हम लोग के बीच आज डॉक्टर मानस बिहारी ने यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। यहाँ सब जानते ही हैं, वो उतने ही बड़े वैज्ञानिक भी हैं, उतने ही वे आध्यात्मिक व्यक्ति भी हैं। तेजस पर उन्होंने काम किया है, अब्दुल कलाम के साथ सहयोग दिया है, उनके एड के रूप में थे और यहाँ आकर के बहुत सारे पदों को उन्होंने सुशोभित किया। उन्हें आज हम लोग अपने बीच में आकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हमारे इस मेडिकल कॉलेज का इतिहास गौरवशाली रहा है और हमें गर्व है इस मेडिकल कॉलेज का छात्र होने के लिए। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ के छात्र यहाँ भी मरीजों की सेवा करें, जैसे वो दूसरे जगह, दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में काम करते हैं और दरभंगा मेडिकल कॉलेज का परचम लहराते हैं। Disciplinarian
शिक्षक थे और स्ट्रिक्ट समझे जाते थे, लेकिन सचमुच में अंदर से वो कुछ दूसरे तरह के थे। उनसे पहला हमारा एक्सपीरियंस जो हुआ, सेकेंड ईयर में हम लोग जब थे तो रैगिंग हम लोग तो करते थे। हमारा एक दोस्त था, अमेरिका में भी है, कैलाश केडिया, जो कि क्लीवलैंड क्लिनिक में यूरोलॉजी का हेड है और अमेरिका के सबसे अच्छे यूरोलॉजिस्ट में से एक आता है। मैं नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि जो लड़का विक्टिम था अभी वो जिंदा है और टीचिंग इंस्टीट्यूशन में है। तो वो थर्ड ईयर के टीचर थे, हम लोग सेकेंड ईयर में थे और रैगिंग हम हमेशा करवाया करते थे। पढ़ाई लिखाई के अलावा बहुत सारी विधाएँ मुझे आती थी। तो कैलाश केडिया को भी शौक हुआ रैगिंग करने का। उसने एक लड़के को रैगिंग किया और लड़का जो है तो उसी को रैग कर दिया, गाली भी दिया, 2 थप्पड़ मार दिया। कैलाश रोते हुए हमारे पास आए, भूपेंद्र हमारी माँ तुम्हारी भी माँ हुई, फर्स्ट ईयर का लड़का आया है और हमको गाली दिया, हम रैगिंग करने गए। तो हम कहते तुम अकेले गए है जब तुमको इसका कोई है तरीका मालूम नहीं है। खैर उस समय वो बायोकेमिस्ट्री प्रैक्टिकल कर रहा था। तो 4 लड़के थे, उसमें से दुर्भाग्य से 3 चले गए। जगदीश जसवाल नहीं है, जनार्दन नहीं है, तुलसी नहीं है, हमारे बैचमेट थे वो लोग अब नहीं है। 4 लड़के को हमने कहा घोष दादा, उस समय बायोकेमिस्ट्री में प्रैक्टिकल क्लास ले रहे थे, तो उस लड़का को उठा लिया। और अभी जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसके बगल में पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। तो खंडहर प्रिंसिपल का घर, उसके बगल में पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। वो खंडहर अवस्था में हो गया, तो उसको निकेट करके और फिबुला के साथ जो हम ट्रीटमेंट करते थे पूरा ओल्ड हॉस्पिटल में घुमाए। तो हम तो घुमाऊँ आके अपना निश्चिंत हो गए घर। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं तो यूं ही बड़े मजे में था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मुझे दर्द दिल का पता न था। पूर्ववर्ती छात्रों का नए छात्रों ने अभिवादन किया। मैट्रिक परीक्षा समाप्त होने की खुशी छात्र छात्राओं के चेहरे से साफ झलकती दिखी। एक उत्साह, एक अभियान जिसका समापन की खुशी होती है और कई लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई मंदिर पर देखे गए, कोई मजार पर गए, कोई खुशी का इजहार करते देखे गए, कोई पार्क में घूमते देखे गए। ये खुशी कि जो उन्होंने मेहनत किया, एक पड़ाव अगर शिक्षा की बात करें तो मैट्रिक एक ऐसा बैरियर होता है जिसे पार करने के बाद जिंदगी की खुशियां, जिंदगी के जो उज्जवल भविष्य है उसे सपनों को संजोए छात्र इस परीक्षा में बैठते हैं और अच्छी परीक्षा जाए तो खुशी स्वाभाविक दिखती है। बोर्ड की परीक्षा संपन्न हुई जो कि 17 फरवरी से चल रहा था और शहर के 54 केंद्र बनाए गए थे जहां परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। 27,000 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। कई परीक्षार्थी इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी देखे और किसी के चेहरे पर खुशी देखी गई तो किसी के चेहरे पर ऊहापोह की स्थिति रही, यानी कहे तो गमगीन रहा। जिनकी तैयारी अच्छी थी वह बहुत खुश थे कि चलो परिणाम तो बेहतर होगा, और जिनकी तैयारी मिला जुला कर ठीक ठाक थी वह भी पहुंचे थे श्यामा मंदिर के दरबार में अपने उज्जवल भविष्य को लेकर। मैट्रिक की परीक्षा एक प्रथम पड़ाव है कि आप आगे एक सीढ़ी चढ़ गए, अब आपको आगे और सीढ़ी तय करने हैं। अपने भविष्य की पहले पड़ाव की यह स्थिति होती है
और इसी दरमियान मैट्रिक की परीक्षा जब संपन्न हुई 23 फरवरी को, तो सभी छात्रों के कदम मुड़ गए मां श्यामा के दरबार में। हालांकि मां श्यामा के दरबार को बंद कर दिया गया था, मेन गेट को सिर्फ बाहर से ही दर्शन कर पा रहे थे छात्र। श्यामा मंदिर में जो बोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है उसका लुत्फ उठाते भी देखे गए। बाहर से ही प्रसाद का भोग लगा और बाहर से ही मां श्यामा के दर्शन हुए और आशीर्वाद लिया गया कि मैं भी सफल हो जाऊं और अपने एक सीढ़ी अपने भविष्य के एक पड़ाव को पार कर सकूं। वहीं मैट्रिक परीक्षा जब संपन्न हुई तो कहीं छात्र दर्शन मां श्यामा के दर्शन करने गए, तो कहीं बाजारों में भी भीड़ रही, कई मार्केट में भी दिखाई दिए, तो कुछ शॉपिंग में रहे, तो कुछ परीक्षा के बाद सुकून के पल बिताते नजर आए। कहे तो नगर निगम से सटे हरिबोल तालाब जो वार्ड 21 में स्थित है उसका नजारा देखने पहुंचे, जो शहर का सबसे मनोरम दृश्य और मनोरम तालाबों में से यह गिना जाता है। वहां बैठ सुकून के पल लिए, भविष्य की चिंता छोड़, जैसा रहा वैसा परिणाम भी दिखेगा, बस यह कह करके अपना लुत्फ उठाते गए। कोई वहां पे पानी के लुत्फ उठा रहे थे तो कोई लगे झूले पर भविष्य की उसी उड़ान को ऊपर करते हुए दिखाई दिए। सर मेरा गांव मतलब बिरोल जिला के पोखराम गांव मेरा गांव है, मेरा जिला दरभंगा है और मेरा मतलब जो प्रखंड है वो बिरोल है। मैं यहाँ पे मैट्रिक का एग्जाम देने आए हैं। मेरा सेंटर जो है वो मारवाड़ी हाई स्कूल है, वहीं पे मैं आए हैं। मेरे लोग को जो मन हुआ मतलब हुआ जो मैं थोड़ा पार्क घूम ले, यहाँ पे मैं पार्क घूमने के लिए आया हूँ। यहाँ का नज़ारा बहुत 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 ही अच्छा है यहाँ का नज़ारा और मेरे को ये पसंद पड़ा। मैं मतलब ये सोचूंगा कि मेरे को आज मतलब विश्व का सबसे अच्छा पार्क यहाँ पे मिला है, क्योंकि यहाँ का नज़ारा है ना बहुत अच्छा लग रहा है। घर मेरा सासराम हुआ, प्रखंड मेरा बिरोल हुआ, जिला मेरा दरभंगा हुआ। मेरा जिला में मारवाड़ी हाई स्कूल एग्जाम है सेंटर, यहाँ पर मैं एग्जाम देने के लिए आया हूँ। पार्क मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। हम लोगों का पार्क नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बैठने से खेलने कूदने के लिए बहुत ही सुविधा है, पास में नदी है, सब नज़ारा हमको बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया ने। मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए चल रहे भूमि सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस योजना के अंतर्गत जिला के सभी 18 अंचलों के असिंचित क्षेत्र वाले 2160 ग्राम टोलों का संबंधित स्थानीय किसानों के साथ बैठक कर सर्वेक्षण किया जाना है। अभी तक 657 बैठकें की जा चुकी है तथा 539 टोलों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सदर, हनुमाननगर, बहेरी, कुशेश्वर स्थान पूर्वी एवं सिंहवाड़ा अंचल में स्थानीय किसानों के साथ बैठक एवं सर्वेक्षण का कार्य कम पाया गया, जबकि घनश्यामपुर, कीरतपुर, केवटी अंचल में स्थानीय किसानों के साथ बैठक एवं सर्वेक्षण का कार्य प्रशंसनीय पाया गया। प्रभारी जिलाधिकारी ने दरभंगा सदर, हनुमाननगर एवं बहेरी अंचल के प्रखंड कृषि पदाधिकारी से असंतोषजनक उपलब्धि के लिए स्पष्टीकरण की मांग की है। सभी अंचलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि 15 मार्च तक लक्ष्य का 50% एवं 31 मार्च तक लक्ष्य का 75% सर्वेक्षण की उपलब्धि होनी चाहिए। बैठक में सहायक समाहर्ता सुश्री प्रियंका रानी, अपर समाहर्ता विभूति रंजन चौधरी, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव कुमार झा मौजूद थे। और प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया ने आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा की। आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि जिला में खाद्यान्न वितरण की स्थिति संतोषजनक है। पूर्वी कर्ता प्राप्त एवं अंत्योदय कार्डधारी को निर्धारित दर पर निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा। फरवरी माह का 54% SIO का डिस्पैच हो गया। फरवरी एवं मार्च के खाद्यान्न वितरण की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित है। प्रभारी जिलाधिकारी ने 28 फरवरी तक 100% SIO का डिस्पैच कर देने का निर्देश दिया।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि जन वितरण प्रणाली के रिक्त डीलर वाले दुकानों के लिए नए डीलर के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उन्होंने कहा कि नए राशन कार्ड का वितरण भी लगभग 100% हो गया है। केवल 166 नए आवेदन का PDF सृजित लंबित है। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि भौतिक रूप से सभी को राशन कार्ड मिल गया है, इसकी जांच करा ली जाए। जन वितरण प्रणाली के दुकानों के निरीक्षण के संबंध में बताया गया कि परिणय पदाधिकारियों द्वारा POIMS के माध्यम से लगातार दुकानों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रभारी जिलाधिकारी ने सभी SDM, ASDM व वरीय पदाधिकारियों के माध्यम से एक बार गुच्छ में निरीक्षण करवा लेने के निर्देश दिए। खाद्यान्न वितरण से संबंधित अनुमंडल एवं पंचायत स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक करा ली जाए। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि महादलित समग्र योजना के अंतर्गत महादलित टोला के राशन कार्ड से वंचित परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाता है और वंचित परिवारों का राशन कार्ड बनाया जाता है। इसके अंतर्गत 518 नए आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 397 का PDF सृजित हो गया है। प्रभारी जिलाधिकारी ने पुनः एक बार वंचित परिवारों का सर्वेक्षण करा लेने का निर्देश दिया। अभियान चलाकर गैस एजेंसियों की जांच भी कराने का उन्होंने निर्देश दिया है। अतिक्रमणवाद किस दिन चलाकर अतिक्रमण हटाया गया उसकी डेट होनी चाहिए। ये 2 डेट हमें मिल जाएगी तो हम इसको एंट्री करवा लेंगे। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस जो किया है वो 2-3 अंचल ने किया। एक है अलीनगर। अलीनगर ने एनक्रोचमेंट मार्क यस नो में भी 90% कर दिया है, उसमें से सारा रिमूवल भी दिखा दिया है 100%। सिमिलरली केओटी ने लगभग 75% संरचना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड निर्माण को लेकर आयुष्मान पखवाड़ा चल रहा है। नगर निगम में 5 काउंटर खोले गए हैं। प्रतिदिन 5 वार्डों में गोल्डन कार्ड बनना है, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में लोग बेबस हैं। कहीं लोग आ रहे हैं अपना संख्या खोजने, तो कहीं जिन्हें बनाना है उन्हें मालूम नहीं। हालांकि काम धीरे धीरे बढ़ रहा है। 3 मार्च को अंतिम तिथि है। गोल्डन कार्ड बनाने का यह पखवाड़ा चल रहा है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत गोल्डन कार्ड निर्माण को लेकर आयुष्मान पखवाड़ा चल रहा। ग्रामीण स्तर पर पंचायत सरकार भवन पे और शहरी क्षेत्र में नगर निगम में इसके लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं, जहां 5 वार्ड को लेना है और उसके तहत गोल्डन कार्ड का निर्माण किया जाना है। हालांकि जानकारी नहीं रहने की वजह से जो इसके लाभुक हैं, जो इसके आवेदन करता है, वह इधर उधर भटक रहे हैं। 3 मार्च को ही इसकी अंतिम तिथि है। अभी यहाँ पे दरभंगा नगर निगम में आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो स्वास्थ्य कार्ड बनना है, जो गोल्डन कार्ड, उसी का ये अभी वर्क चल रहा है यहाँ पे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर सरकार हुई सतर्क। मुख्य सचिव ने कंटेनमेंट जोन में कोविड जांच के साथ मास चेकिंग अभियान का दिया निर्देश। पूर्ववर्ती छात्रों के मिलन समारोह में दिखी चेहरे पर खुशी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के फाउंडेशन डे का उद्घाटन पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर मानस विहारी वर्मा ने किया। और मैट्रिक परीक्षा संपन्न, उज्जवल भविष्य की कामना लेकर मां श्यामा मंदिर के दरबार में उमड़ी छात्रों की भीड़, सड़कों पर रही जाम की स्थिति। पूरे बिहार में 22 फरवरी से 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह का आयोजन चल रहा है। इसके तहत दरभंगा में लहरियासराय थाना में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के अनुसार जल जीवन हरियाली विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। पूरे बिहार में 22 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक पुलिस सप्ताह का आयोजन चल रहा और इसके तहत दरभंगा में भी
लहरियासराय थाना में पुलिस सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत जल जीवन हरियाली विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जीवन हरियाली पर प्रतियोगिता जो है सो चित्रांकन प्रतियोगिता रखा गया है पुलिस विभाग के द्वारा। इस पुलिस पखवाड़ा में जो भी कार्यक्रम है उसमें बच्चों और पुलिस, जनता और पुलिस के बीच में जो गैप है उसे हटाने के लिए और एक प्रेरणा देने के लिए, समाज को अवेयर करने के लिए, जागरूक बनाने के लिए कि जल और हरियाली हमारे जीवन के लिए कितनी आवश्यक तत्व हैं और इसका सुरक्षा हमें करना चाहिए, जिसमें प्रशासन और जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए चित्रांकन प्रतियोगिता से उनको प्रेरित किया जा रहा है। हर में बिहार पुलिस दिवस वीक, बिहार पुलिस सप्ताह 22 फरवरी से 27 फरवरी तक मनाया जा रहा है, जिसमें थाना स्तर, जिला स्तर, बिहार स्तर पर पुलिस की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम किया जा रहा है, जिससे कि लोगों और बच्चों के बीच सीधा संपर्क और नज़दीकियाँ बढ़े। और इसी कार्यक्रम को मद्देनज़र आज लहरियासराय थाना पर पेंटिंग कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसका थीम है जल जीवन हरियाली। इस पर बच्चों को, स्कूली बच्चों को बुलाया गया है और उन अपना पेंटिंग कर रहे हैं और जिनका अच्छा पेंटिंग होगा सब पेंटिंग वाले को पुरस्कृत किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के आदेश पर पुलिस सप्ताह मनाए जाने को लेकर यातायात जागरूकता रैली निकाली गई। यह विभिन्न सड़कों से होते हुए गुजरा। जागरूकता यात्रा पुलिस सप्ताह 22 जनवरी से लेकर के 28 जनवरी तक मनाया जाना है। यह पुलिस मुख्यालय का आदेश है। इसी कड़ी में यातायात जागरूकता को लेकर के ये ट्रैफिक पुलिस की सहायता से रैली निकाला गया है, ताकि लोग इसमें लिखा हुआ स्लोगन को पढ़ सकें और इसका अनुपालन कर सकें। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने नेहरा ओपी मनीगाछी थाना से शराब बरामद किया और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की पुलिस ने नेहरा ओपी मणिगाछी थाना क्षेत्र से 12 लीटर शराब बरामद किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। अंडे के कार्टून में शराब छुपा कर रखा गया था और यह अपना व्यापार फली फूल चल रहा था। गुप्त सूचना मिली और जिसके आधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने इसे धर दबोचा। बात समाज सेवा की जनहित की। बाइक सवार व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, सड़क पर जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, तो वहां मोहम्मद दिलशाद जो जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मानवता दिखाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी जिंदगी फिलहाल बच गई। मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा। अगर आप भी कहीं ऐसा देखते हैं तो हिचकिचाए नहीं। आप किसी लफड़े में या पुलिस की कार्रवाई में नहीं फंसेंगे। सरकार का यह दिशा निर्देश है और हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि सड़क पर घायल व्यक्ति जिसे इलाज की जरूरत है, अगर उसे समय पर पहुंचा दिया जाए तो उसे जिंदगी पुनः मिल सकती है, उसकी जान बच सकती है। मानव सेवा सबसे सर्वोपरि है। मौत किस दरवाजे से आ जाए यह कोई नहीं जानता, लेकिन जो जिसकी जान बचा ले वह भगवान से भी ऊपर बढ़ के हो जाता है। एक बाइक सवार व्यक्ति जो बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया और जिंदगी और मौत से वह जूझ रहा था। किसी अज्ञात वाहन चालक ने उसे ठोकर मार दी थी। स्थानीय लोगों की नजर उस पर पड़ी और नजर पड़ी जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता मोहम्मद दिलशाद की, जिनसे रहा नहीं गया और उन्होंने उसे उठा कर स्थानीय लोगों की मदद से निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा। उसकी जान बच गई। मानव सेवा सबसे सर्वोपरि है। अगर आप भी कहीं इस तरह की दुर्घटना होते हुए देखें तो कुछ भी ना सोचे, झट उसका उपाय करें, ताकि किसी की जिंदगी अगर एक बच जाती है तो वह आपके सहारे वह जिंदगी चलेगी और आपकी सराहना हमेशा होगी। इसमें किसी लफड़े में फंसने की आवश्यकता नहीं है। इसके कई नियम और कानून भी बनाए गए हैं। वह व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त तब हुआ जब दरभंगा लौट रहा था। मधुबनी के कलवाही चौक के निकट यह घटना घटित हुई। तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों को लेकर सरकार हुई सतर्क।
मुख्य सचिव ने कंटेनमेंट जोन में कोविड जांच के साथ मास चेकिंग अभियान का दिया निर्देश। पूर्ववर्ती छात्रों के मिलन समारोह में दिखी चेहरे पर खुशी। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के फाउंडेशन डे का उद्घाटन पद्मश्री वैज्ञानिक डॉक्टर मानस विहारी वर्मा ने किया। और मैट्रिक परीक्षा संपन्न, उज्जवल भविष्य की कामना लेकर मां श्यामा मंदिर के दरबार में उमड़ी छात्रों की भीड़, सड़कों पर रही जाम की स्थिति। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होंगे पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।